कॉन्टेक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। एक बात मैं बता दूँ, ये ड्रेस पहनकर जो फर्स्ट वीडियो मैंने किया था उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी वाइब के बारे में बोला था। तो जब आज का सब्जेक्ट ये है कि जब एक इंसान, आप लड़का हो या लड़की, एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, आज देखा तो आपको प्यार हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काल जाके जो सो गए बेबिस्तर पे, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। कैसे? क्योंकि हमारा जो शरीर है वहां के चारों तरफ एक ऑरा होते हैं। तो एक इंसान जाते हैं तो एक स्मेल आपको आता है, और वो परफ्यूम की बात नहीं कर रही हूँ, किसी के तरफ से बैड स्मेल, किसी के तरफ से गुड स्मेल, स्वीट स्मेल, ये भी होता है। तो इससे क्या होता है, मैं जब जाती थी, जब कॉलेज लाइफ में, कुछ दोस्त मेरे लड़कियां कहती थी कि तू जब जाती है ना तो मिल्क जो होता है, दूध की स्मेल आती है। तो पता नहीं क्यों, कुछ कहते हैं कि स्वीट स्मेल आते हैं। तो ये तभी होगा, आपका ऑरा कितना अच्छा है ये डिपेंड करेगा आपके माइंड पर, आपके शरीर के अंदर आप क्या कैसे रखते हो, आपके अपने शरीर को कितना नीट एंड क्लीन रखते हो। जब भी आप किसी के साथ वो किस के जरिए, किस में क्या होता है, आपका जो सिक्रेशन मुंह से वो एक्सचेंज होते हैं। शरीर जब ये करते हो तो आप, हमारा जो सेल्स है उसमें एक जेंट्स और एक मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष, उसके साथ ये स्किन रब होते हैं। तो बहुत कुछ हमारे अंदर, आप लोगों के अंदर चेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज होते हैं, और साथ में डेस्टिनी भी। अगर नेगेटिव टाइम पर आप किसी को जाने नहीं, पहचाने नहीं, बस आज देखा, आपको पसंद आया, 2 दिन के अंदर आप बिस्तर में चले गए, तो अगर ऐसा है कि उसके डेस्टिनी में कुछ नेगेटिविटी है और आप में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी है, लेकिन आप लोग ऐसे समय पे बिस्तर में चले गए, इंटरकोर्स किया, जो समय एस्ट्रोलॉजिकली एक नेगेटिव समय है, और उसी समय ये जो एक्सचेंज होगा, उसके बाद देखना कि उस इंसान के लिए आप हमेशा तकलीफ फेस करोगे। वो बात नहीं कर रहा है या कर रही है, वो उसने ब्लॉक कर दिया, या दूसरों के साथ चला गया, या उसका मॉनेटरी लॉस हो गया, या इसका लोन ले लिया, या उसने जुआ खेला, या कोई नशे में चला गया या गई, जो भी है, आपके ऑपोजिट सेक्स जो है वो इस नेगेटिव टाइम पे इंटरकोर्स या एक्सचेंज, शारीरिक जो ऑरा है वो एक्सचेंज होने के कारण उसका जो नेगेटिविटी है आपको अटैक करते 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 आपका जो पॉजिटिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए जो स्पिरिचुअल इंसान है वो लोग, पहली बात तो ये कि हर किसी से फिजिकल रिलेशन नहीं बनाते। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग एक ही इंसान से फिजिकल होते हैं, वो है हस्बैंड या वाइफ। इससे क्या होता है कि वो जब तक है तो है, जब तक नहीं है बस दोनों जैसे बन चुके होते हैं रजिस्ट्री मैरिज या सोशल मैरिज के जरिए, तो हम दोनों एक ही हैं। तो हम क्या करते हैं, स्पिरिचुअल लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादा मिक्सअप नहीं करते, फिजिकली तो नहीं और मेंटली भी नहीं, खुद को थोड़ा अलग रखने की कोशिश करते हैं। वो पार्टी वगैरह है, मिक्सिंग है, खाना पीना एक साथ बैठकर हाथ पे हाथ लगाना, क्या रे क्या कर रहा है, ये सब पसंद नहीं करते। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन मैं भी करती हूँ। मेरे आजू बाजू जो लोग रहते हैं वो लोग समझते नहीं है, लेकिन मैं बोल देती हूँ मुझे पसंद नहीं है। तो इससे क्या होता है, अपने ऑरा जो मैं एनरिच करती हूँ उससे उसका रिजल्ट मेरे कस्टमर्स को मिलते हैं। मैं अपने आप को अगर बड़ा बिग अम्ब्रेला बना सकती हूँ, तभी तो उसके नीचे मेरे कस्टमर्स को शेल्टर दे सकती हूँ।
मतलब मैं जितने अंदर मेरे अंदर मैं मुझे जितना एनरिच करूंगी, ये जो पहनती हूँ ये मेटल्स है, ये मेटल के जरिए पॉजिटिविटी के जरिए मेरा जो सिस्टम है, रूल्स के जरिए अपने लिए जो सिस्टम है, तो उसके जरिए मैं जितना अपने आप को नीट एंड क्लीन रख सकती हूँ, उतना ही मैं अपने कस्टमर्स को गाइड कर सकती हूँ, सपोर्ट कर सकती हूँ। तो ये है वे ऑफ ऑब्जर्वेशन, सोचने की बात है। वो जो मैंने बोला ना कि मैंने 6 लिखा, आपने 9 देखा, यहाँ पर 6 लिखा, आप 9 समझ के चल रहे हो, तो मेरी तरह भी सोचो, सब लोगों से मिलजुल करना। ये आप लड़की हो तो किसी लड़की से ऐसे पकड़ के आप चल रही हो, क्योंकि दोनों ही लड़की है या दोनों ही लड़का है, उसमें भी ये सेल्स जो है, ये सेल्स एक्सचेंज होते हैं, डेस्टिनी भी ऐसे एक्सचेंज होते हैं। और एक वजह है कि हम ड्रेस जो पहनते हैं स्पेशली ज्यादा ढकने की कोशिश करते हैं। ये हम कैसे समझाए कि एक टिफिन बॉक्स अभी इंस्टेंट बना रही हूँ समझाने के लिए, उसमें गर्म कुछ रखो, कैसरोल, वो ढक कर रखो, तो वो जितना स्ट्रांग होगा उसमें गर्मी उतना ही रहेगा। तो ये जो ढककर, शरीर को ढककर, ये क्लीवेज तो हमारे पास भी है, चेस्ट है, हिप पोर्शन है, लेकिन मैं दिखाती नहीं। क्यों? क्योंकि मैं समझती हूँ कि जितना मैं ढककर रखूंगी तो मेरा ऑरा जो है वो उतना प्रोटेक्टिव है, एक्सचेंज होने के कोई चांसेस नहीं है। जितना मैं अपने आप को अलग रखूंगी तो मेरा ऑरा जो है, मेरा वाइब जो है, मेरा फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोटेक्टेड है। अब कौन क्या दुश्मनी करके मुझे कौन डिस्टर्ब करेगा फिजिकली मेंटली, वो अलग बात है, उसको टैकल करने की बात अलग है। वो मैं हमेशा किया है, करती आई हूँ, कर सकती हूँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बात यह है, ये समझने की बात है, गुड लक, सक्सेस यूं ही नहीं आते, ये जो यूनिवर्सल पावर है उसे छीन कर लाना पड़ता है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप करते हो, वही आप तक वापस आते हैं। किसी को आप शक कर रहे हो, सोचो आप लड़की हो या लड़का, आपके अपोजिट सेक्स पर आप शक कर रहे हो, ये किससे बात कर रहा है या कर रही है, क्या कर रहा है, वो किया कि नहीं, मतलब आप अपने जो पावर है उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद पर नहीं। तो अपने आप को क्रिटिसाइज करो कि आप एक्चुअली करते क्या, खुद को एनरिच करते हो, खुद को सजाते हो। सजाने का मतलब मेकअप नहीं, मैंने हमेशा कहा है कि मेकअप मैं करती नहीं हूँ। मेरे पास सिर्फ एक काजल है और एक लिपस्टिक है और कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ये स्किन जो है, ये जो पसीना पसीना फैन बांध करके काम करती है, वीडियो बनाती हूँ, तो इससे क्या होता है, पसीना होता है तो पोंछ लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही हूँ हमेशा से, कुछ लगाती नहीं हूँ, क्योंकि ओरिजिनलिटी मुझे पसंद है। जितना ओरिजिनल रहोगे उतना, और जितना नीट एंड क्लीन रहोगे, चालाकी मत करना। हर एक चालाकी आपका कॉस्ट आपको भरना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मैं इसके साथ ये चालाकी से बात कर रही हूँ, उसको चालाकी करके बेवकूफ बना रही हूँ या बना रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा है, किसने कहा, आपको आप फंस रहे हो अपने ही जाल में। सोचो, बार बार सोचो ये सब चीज। चलो आ जाइए तक, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।